प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत का एक बहुत बड़ा खजाना हम सबको दिया है। जब भी उनके लिखे हुए शब्द हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक नया रास्ता, एक नया समझ हमारे लिए खुलनी शुरू हो जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज की जो पोइट्री है, जिसके ज़रिए ज़िंदगी के राज, अध्यात्म का रास्ता, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं और कैसे हमें प्रैक्टिकली जीना चाहिए, इन चीज़ों की और संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोइट्री ध्यान दिलाती है। और ज़िंदगी में जब इंसान जीता है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी ऊंच नीच आती है और बहुत सी चीज़ें जब हमारे लिए हमें लगता है सही हैं तो हम सोचते हैं ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर रही है। और जब भी कुछ तकलीफ़ आती है, हमें लगता है कुछ हमसे छिन गया, हमसे अलग हो गया, तो इंसान को बहुत दुख होता है। और उस दुख में इंसान की हालत ऐसी होती है कि वो अपनी मंजिल से बहुत दूर चला जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोइट्री जब हम पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें समझाती है कि हमें ज़िंदगी जीनी कैसे है, कि किसी चीज़ से घबराना नहीं और एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ संत दर्शन सिंह जी महाराज खोल गए हैं। अध्यात्म के रास्ते को भी पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता कहा करते थे। ये वो रास्ता नहीं जहाँ के इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में जाके बैठ जाए। ये वो रास्ता नहीं जिसमें इंसान घबरा जाए, लेकिन ये वो रास्ता है जिसमें कि हर समय, चाहे हम जिस हाल में हों, हमारे अंदर होप है, हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे और वो जज्बा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाते चले हैं। तो आज मैं उनका एक वर्स लेना चाहूँगा, एक शेर जिसके ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हमें लगता है कि बहुत तकलीफ़ें आ गई, और ये जिस गज़ल का ये हिस्सा है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने तब लिखी थी जब भी, जैसे 2 अप्रैल की तिथि गई है, जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा था 1948 में। तो जब एक शिष्य की ज़िंदगी से उनके सद्गुरु का शारीरिक रूप से सेपरेशन हो जाता है तो वो बड़ा ही, एक शिष्य के लिए बड़ा ही मुश्किल सा समय होता है। जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे से दूर जाता है जिसके हम नज़दीकी हों तो इंसान को बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे पति पत्नी हों। और जब एक शिष्य की ज़िंदगी उनके गुरु शारीरिक रूप से उनसे अलग होते हैं तो फिर उस शिष्य की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी जिए कैसे, क्योंकि उसके लिए लगता है कि मातम आ गया, सब चीज़ ख़त्म हो गई और आगे उसको रास्ता दिखाई नहीं देता। तो ये गज़ल जिसका ये हिस्सा है, इस गज़ल को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा था 1948 में 2 अप्रैल को, उसके बाद लिखी थी। और संत दर्शन सिंह जी महाराज की जो गज़लें हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ो तो वो किसी सोच विचार पर निर्भर नहीं है। उनके जो अपने अनुभव हुए, जो उन्होंने खुद अनुभव किए ज़िंदगी में,
उनको ही खोल खोल के उन्होंने समझाया है। तो ये इनके जो लफ्ज़ हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज के, ये सब उनके अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं। और वो एक शिष्य की ज़िंदगी भी गुजरे और फिर एक महापुरुष के रूप में भी उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो उनके जब लफ्ज़ हम सुनते हैं तो वो जानते थे कि हम शिष्य जब अपनी ज़िंदगी में से गुज़रते हैं तो किस किस पहलू से गुज़रते हैं, क्या क्या हमारे अंदर ख्यालात आते हैं, किस किस्म की हमारी ज़िंदगी होती है और कैसी होनी चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो ये जो शेर है, अगर इसको हम सही तरीके से समझेंगे तो जो रूहानियत का रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उसको बड़ा खोल खोल के समझाता है कि सिर्फ ये नहीं कि इंसान कुछ सुने कुछ सीखे, पर ज़िंदगी जिए कैसे और ज़िंदगी की समझ हमें आए कैसे। और जब मुश्किलातों में से हम गुज़रते हैं तो उन मुश्किलातों में हम अपने आप को कैसे संभालें ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि एक शिष्य एक गुरु का रिश्ता नाता तब होता है जब वो शिष्य गुरु के चरण कमलों में पहुंचता है, उनके दर्शन करता है, उनके सत्संगों में जाता है, शारीरिक रूप से उनके नज़दीकी मिलती है, उनके सत्संगों में पहुंचकर सत्संग सुनकर ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो समझ में आनी शुरू होती है। और जब वो शिष्य अपने सद्गुरु से शारीरिक रूप से दूर हो सकता है कि उसका जॉब कहीं किसी और सिटी में हो जाए, हो सकता है कि उनके सद्गुरु कहीं बाहर गए हों, कहीं और देश में गए हों। तो कई मौके होते हैं, क्योंकि कोई भी शिष्य अपने गुरु के साथ 24 घंटे तो हो नहीं सकता। तो एक इंसान की ज़िंदगी में वो जब सेपरेशन आती है तो एक शिष्य की हालत काफ़ी ख़राब से होनी शुरू हो जाती है। तो एक जो सेपरेशन हमारी ज़िंदगी में होती है किसी से भी जिससे हम प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, और एक सच्चा शिष्य तो अपने गुरु से जितना प्यार करता और किसी से करता नहीं। तो उस अवस्था को जिसमें कि हम अपने सद्गुरु से शारीरिक रूप से दूर हों, तो लगता है कि रात अंधेरी हो गई, लगता है कि रोशनी है नहीं, लगता है कि सब तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। और फिर जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं और जब हम अभ्यास करते हैं और हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तो पहुंच नहीं पाते, तो एक और तड़प जागती है, क्योंकि बार बार हमें समझाया जाता है कि ये सितारे चंद्रमा सूर्य को पार करके हमने अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचना है। और जब हम वहाँ तक पहुँचते नहीं तो बड़ी हलचल इंसान के अंदर होती है, तो मालूम है जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक हम जो सही अंदरूनी यात्रा उस पर जा नहीं पाएंगे। कि पहले जो भी हम रोशनियाँ देखते हैं, आसमान, चंद्रमा, सूर्य देखते हैं, ये सब अंदर के मंडलों के रिफ्लेक्शंस हैं। जब अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तो पहुँच तभी अंदर की दुनिया में जाएंगे। तो एक वो जब एक शिष्य मेडिटेट करता है, भजन सिमरन करता है और पहुँच नहीं पाता वहाँ तक, तो उसके अंदर हलचल बढ़ती चली जाती है कि वो पहुँच क्यों नहीं पा रहा, मतलब कब पहुँचेगा। और एक वो भी मौका है जिसमें से हम सब शिष्य जाते हैं। और एक तीसरा, जबकि शारीरिक रूप से हमारे सद्गुरु इस दुनिया से अलग होते हैं, वो मौका जबकि फिजिकल फॉर्म में हम उन्हें देख नहीं पाते। तो ये तीन किस्म के जो बिछोड़े हैं, जो विरह है, विरह का समय आता है,
उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं इस शेर के ज़रिए कि जब वो समय आता है जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम ज़िंदगी जिए कैसे, तो बहुत से लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग ज़िंदगी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते और हालत बहुत ख़राब होती है। तो उस समय में हमें जीना कैसे चाहिए, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि शबे गम ख्वाब से आँखों को आलूदा नहीं करते, कि शबे गम ख्वाब से आँखों को आलूदा नहीं करते, हम अपने जज्बाए बेदार को रुस्वा नहीं करते, हम अपने जज्बाए बेदार को रुस्वा नहीं करते। तो ये जो शेर है इसको अगर हम सही तरीके से समझ लें तो फिर कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ हमें कभी अपनी मंजिल पे जाने से रोक नहीं पाएगी। इसमें लफ्ज़ जो है, हर एक लफ्ज़ में बहुत बुरा मीनिंग है। तो शबे गम, कि शबे गम ख्वाब से आँखों को आलूदा नहीं करते, इसमें सब बड़े बड़े वर्ड्स हैं। शबे गम का मतलब होता है कि सेपरेशन का समय, विरह की रात, जब के तकलीफ़ें आ गई हैं और वो गम का समय आ गया, विरह हो गई है, अपने सद्गुरु से हम दूर हैं, किसी भी कारण दूर हैं, चाहे शारीरिक रूप से दूर पाएँ, चाहे अपने आप को अंदर में सद्गुरु के नूरी स्वरूप से दूर पाएँ, चाहे शारीरिक रूप से हमारे सद्गुरु अब इस धरती पर नहीं हैं। तो शबे गम के वो जो नाइट ऑफ सॉरो है, जो कि विरह की रात है, कि उसमें इंसान क्या होता है, इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, उसका ध्यान जिस और होना चाहिए उसको रहता नहीं, क्योंकि इंसान घबरा जाता है, उसको लगता है मेरा सहारा चला गया, मुझे मदद कौन करेगा, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तो वो जो मौका होता है उसके बारे में समझा रहे हैं कि शबे गम ख्वाब से आँखों को आलूदा नहीं करते। तो जो वर्ड ख्वाब यहाँ यूज़ किया है वो ख्वाब जनरली होता है कि भाई स्वप्न आया है, नींद, सोने का समय। वो समझाया गया है कि जब हमें वो गम की रात आती है तो हम ज्ञान पाने की जगह अज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाने के बजाय, जो कि जाना चाहिए, जिसके लिए हम इस धरती पर आए हुए हैं, और चीज़ों में जाना शुरू हो जाता है। हम काम, क्रोध, मोह, अहंकार से घिर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम जिस और हमें कदम बढ़ाने चाहिए उससे परे हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही होती कि हम ज़िंदगी जिए कैसे, और उस गम के अंदर हम इतना डूब जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते। अब ज़िंदगी में हम देखते हैं जब भी कोई हमारे नज़दीकी से हमारी सेपरेशन होती है तो रोना खुद ब खुद आता है, तकलीफ़ में इंसान रहता है। तो जो गम का समय है, और अगर देखा जाए तो असली मायने में अगर देखें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि हम जब इस धरती पर आए हैं तो हमारी आत्मा जिसके लिए गम की राह चली हुई थी, कभी एक योनि में थी, कभी दूसरी योनि में थी, कभी तीसरी योनि में थी, नहीं, अब हम इस शरीर में हमें आने का मौका मिला, उस मौके को हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि जिस ध्येय से हमें प्रभु ने ये चोला दिया वो ध्येय पूरा हो सके। अगर उसमें हम फिर अंधेरी रात में ही रहे, अज्ञानता में रहे, अगर उसमें ये शरीर मिलकर भी हम सिर्फ दुनिया की ओर ध्यान करते रहे, ख्याल भी दुनिया का आया, बातें भी दुनिया की, काम भी दुनिया की, सारी अटेंशन अगर हमारी दुनिया की चीज़ों में होगी तो फिर ये जो मौका मिला ये भी हमारे हाथ से गुजर जाएगा। तो समझा रहे हैं कि शबे गम ख्वाब
से आँखों को, अब जो आँखों का वर्ड यूज़ किया है, आँखों से इंसान देखता है, नहीं? तो उससे उसको संत दर्शन सिंह जी महाराज ने आँखों का इस्तेमाल किया है ध्यान के, हमारा ध्यान किस ओर जा रहा है, जिस ओर हमारी आंखें देखती हैं उस ओर ही ध्यान जाता है। अगर आंखों से हम एक तरफ देखेंगे तो वहाँ ध्यान जाएगा, दूसरी तरफ देखेंगे वहाँ ध्यान जाएगा, कुछ पढ़ेंगे तो ध्यान वहाँ जाएगा। तो आंखों के ज़रिए ही सबसे ज़्यादा हमारे अंदर इनपुट्स आती हैं। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 83%, 83% जो इंसान करता है वो आंखों के ज़रिए होता है, तो क्योंकि वहाँ से हमारी अटेंशन जाती है, जहाँ भी जानी हो आंखों के ज़रिए जाती है। तो इस करके यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने आंखों का इस्तेमाल करा और सोने का इस्तेमाल करा है, ख्वाब का, कि सोते हैं। तो वो समझा कह रहे हैं कि जो हमारा ध्यान है वो जिस ओर जाएगा उसका ही असर हम पर होगा। तो फरमा रहे हैं कि जबकि नाइट ऑफ सेपरेशन आई, जबकि विरह की रात आई, या हमने समझ में आया कि हम प्रभु से दूर हैं, हमने प्रभु को मिलना है, तो जो हमारा ध्यान है वो कहीं पर बाहर की दुनिया में, अज्ञान की दुनिया में ना जाए। तो फरमा रहे हैं कि शबे गम ख्वाब से आँखों को आलूदा नहीं करते। आलूदा का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को ख़राब करना, पल्यूट करना, उसको उसमें उसको सही तरीके से ना जीना। तो उनका मतलब है कि सही तरीके से हम जिंदगी, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसको जब भी हमें गम आता है सेपरेशन का और विरह का गम आता है इंसान के अंदर, तो हम अपने जो ज़िंदगी जीनी चाहिए उसको हम ख़राब ना करें, उसको ठीक कैसे रखें, वो अगली लाइन में समझा रहे हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि जब इंसान को लगता है कि तकलीफ़ें आ गई और वो घबरा जाता है और उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है और वो सोचता है अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, अब सब कुछ मेरा चला गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है, तो उस हालत में हम जो हमारे को ये ज़िंदगी दी है और जो हमारे को, हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए। अब बाहर की आँखों का उन्होंने इस्तेमाल इसलिए करा है कि वो चाह रहे हैं कि हम जानें कि जो असली ध्यान है वो तो यहाँ शिव नेत्र के थ्रू आता है, और शिव नेत्र के थ्रू ध्यान हमारा अंदर की दुनिया में जाता है। और जब इंसान घबरा जाता है तो जो यहाँ पर ध्यान टिकाना चाहिए, जो भजन अभ्यास के ज़रिए आता है, वो भी हम भूल जाते हैं, उस तरफ भी हम समय नहीं देते, क्योंकि हम फिर वो जो दर्द हमें आ रहा है उस दर्द में गिर जाते हैं। तो फरमा रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसी ना जिएं जिसमें कि हम घबरा जाएं। जो हमें प्रभु ने दिया है, ये एग्जिस्टेंस दी है, ये जो मानव चोला दिया है, जिसमें कि सारे पदार्थ दिए हैं, जिसमें हम अपने आप को जान सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, कि इस मौके को हम गंवाएं ना। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि हम अपने जज्बा बेदार को रुसवा नहीं करते। तो ये लाइन समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम अपने जज्बा बेदार, जो जज्बा बेदार होता है कि भाई जो अंदर में हमारी जागृति हो गई है, वो अंदर में जागृति कब होती है? जब हमें नाम की देन मिलती है, जब हम प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़ते हैं। तो समझा रहे हैं कि हम अपने जज्बा बेदार के, जो हमें देन मिली है, जो हमारे अटेंशन जो कि दुनिया में थी, जब हमें नाम की देन मिली, हम उस शब्द के साथ जुड़े, वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जिसके जुड़कर हम असलियत को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पिता परमेश्वर से एक में हो सकते हैं। तो फरमा रहे हैं कि हम अपने जज्बा बेदार कि वो जो हमारे अंदर, हमारे सदगुरु ने प्रभु के शब्द के साथ हमारा मिलाप कर दिया है, कि हम अपने जज्बा बेदार को रुसवा नहीं करते। तो वो समझा रहे हैं कि वो जो जागृति होती है उसको हम गिरने नहीं देते, कि ये नहीं कि हम गम में इतना डूब गए हैं कि जो हमें मिला हमें छोड़ दें। तो हमें क्या समझा रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज, कि जब इंसान को नाम की देन मिलती है तो क्या होता है कि उसका कनेक्शन जो अंदर में शब्द चल रहा है उसके साथ हो जाता है, और जब उसका कनेक्शन शब्द के साथ हो गया तो फिर हमें समझाया जाता है कि हमें रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना।
अगर हमें नाम मिल गया और हम सोचे हमारा तो काम हो गया जी, हमको तो नाम मिल गया, अब तो हमको कोई फिक्र की लोड़ ही नहीं है, हमको कोई करने की ज़रूरत नहीं, हमें एक पूर्ण महापुरुष ने नाम दे दिया, हम तो सचखंड ही जाएंगे, हमने क्या करना है। तो समझा रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुछ काम करें। जैसे कबीर साहब ने भी पाया कि जिन खोजा तिन पाया, कि जब तक हम कुछ सर्च नहीं करेंगे, खोजेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, हम कुछ पाएंगे नहीं। तो महापुरुषों ने नाम की देन दी, हमें सबके साथ जोड़ दिया, और अगर ये जो अंदरूनी आँख खुली है इसका हमने इस्तेमाल नहीं करा, रोज़ाना अभ्यास नहीं करा, तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे नहीं। तो समझा रहे हैं कि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और सही डायरेक्शन में अपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कि होता क्या है कि जब इंसान घबरा जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो उसको क्रोध आना शुरू होता है, उसको लगता है ये चीज़ खराब कैसे हो गई, और वो कभी अपने आप को कोसता है, कभी किसी और को कोसता है जो उसको लगता है इन्होंने गड़बड़ कर दी, फिर कभी वो परमात्मा को कोसना शुरू कर देता है कि ये कैसे हो गया मेरे से। तो वो जो जो उसके अंदर क्रोध आता है वो हमें असलियत से दूर रखता है, क्योंकि क्रोध आया नहीं कि हम अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। हमारी हुमें जो कि सोचती है कि हम तो सबसे बेहतर हैं, उसको लगता है अब मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए, मेरे साथ ऐसी खराबी क्यों हो गई, मेरी ज़िंदगी में ये सेपरेशन क्यों आ गई, ये विरह मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गई, मैंने क्या खराबी की थी। तो इंसान उस साइकिल पे चल पड़ता है, और फिर विचार भी इंसान को बाहर की दुनिया के आने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि एक बारी जब हम जागृत हो गए, सिर्फ जागना जरूरी नहीं, वो जागृता को कायम रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि नाम की देन मिली और इंसान जागृत हो गया कि मेरा काम हो गया, लेकिन वो जो हमें मिला है उसको हमने बढ़ाना है, और बढ़ाना और बढ़ाना है, उसको कायम रखना है, उसको डूबने नहीं देना। तो वो कायम कैसे रहेगा, जब एक तो हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालेंगे कि हम एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जिए, प्रेम से जिए, करुणा से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, औरों के मददगार हों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हों, तो ज़िंदगी हमारी सद्गुणों से भरपूर हो। और फिर बाकायदगी से रोज़ाना हम अभ्यास करें, ताकि जो शब्द है, जो हमारे भीतर है, जो कि सच्ची शक्ति है, उसके साथ हम जुड़े रहें, ताकि वो जो हमारा कनेक्शन उस शब्द के साथ हुआ है, वो ये नहीं कि उसको हम छोड़ दें, उसको हमको जागृत रखना है, ताकि हम उस अवेकन स्टेट में, जागृति अवस्था में जीते रहें। तो संत दर्शन सिंह जी हमें बता रहे हैं कि वो जो जागृता है उसको हमने गिरने नहीं देना, उसको हटने नहीं देना, वो हमारी ज़िंदगी में रहनी चाहिए। वो रहेगी कैसे, जबकि हम ध्यान करेंगे। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें। अब जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह का समय, जो कि बड़े कई सदियों से चलता आ रहा है कि ये समय बेहतर सबसे क्यों है अभ्यास करने के लिए, क्योंकि फिज़ा में खामोशी होती है, और जब तक खामोशी होगी नहीं सब तरह से, तब तक अभ्यास इंसान कर नहीं सकता। तो आजकल के टाइम में तो क्योंकि फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज भी चलती हैं 24 घंटे, तो कोई भी समय जो हमारे लिए शांत हो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम सोचें कि क्यों बार बार हर एक धर्म, हर एक संत महापुरुष यही कहता है सुबह अभ्यास करो, सुबह उठ के अभ्यास करो। एक तो क्या है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है दिन में करने वाली वो हो गई, उठते सारी हो गई। नहीं तो क्या है, दिन की चीज़ें इतनी, इंसान को इतनी चीज़ें लगती है दुनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो काम हमें करना चाहिए वो रह जाता है। तो अगर वो सबसे पहले करेंगे तो बाकी कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये काम होना ज़रूरी है। और दूसरा है कि जब शांति होती है तभी सबसे आसान होता है कि हमारी रूह सिमट सके। नहीं तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो तो हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है। एक वाक़ई एक ऐसे इंसान का है जो कि कपड़े बुना करता था। तो जैसे कपड़े बुन रहा था तो बुज़ुर्ग हो रहा था, तो उसका कोई जैसे अप्रेंटिस रखे होते हैं वो भी उसके पास काम करना शुरू हुआ।
तो उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग इंसान रात को बहुत बुनता है, और उसने सोचा कि मैं भी एक रात को देखता हूँ कि भाई रात को क्यों बुनता है, दिन में काम कम करता है, रात को ज़्यादा बुनता है। तो वो रात को जागा रहा, तो उसने देखा कि बुनी जा रहा है, जैसे ही बुन रहा है, जैसे दिन में बुना वैसे ही रात को बुन रहा है, वो बड़ी बुनी जा रहा है आराम से, वो अपने ध्यान में लगा है, कुछ और सोच नहीं रहा। तो थोड़ी देर उसने देखा, फिर वो सो गया, उसको लगा ये तो वही कर रहा है जो कि सवेरे करते हैं सब कुछ। जब सुबह उठा तो उसने देखा जो बुना हुई थी चीज़ थी, उसमें बड़ी एक झलक बड़ी खूबसूरत सी आ रही थी। तो उसने, जो कि बुजुर्ग था, जो कपड़े बुनता था, उसको पूछा कि तुम दिन में बुनो या रात में बुनो, तुम्हें फ़र्क क्या लगता है? तो बुजुर्ग ने कहा उसे कि जब मैं रात में बुनता हूँ तो वो जो इतनी शांति होती है, उसमें ना एक कोई नया सा ही एक स्ट्रिंग आ जाता है मेरे कपड़े के अंदर, जब मुझे भी नहीं पता लगा कहाँ से आता है, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि शांति होती है इस करके आता है, और इसीलिए इसमें चमक आ जाती है। तो ऐसे ही महापुरुष समझाते हैं कि जो लोग अभ्यास करते हैं, और जब हम संत महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो बहुत से बार, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी बहुत से भाई बहनों ने देखी है, और पूरी पूरी रात वो अभ्यास में रहते थे कि वो समय जब के लोग सोए हुए होते हैं वो काम करने का समय है। उस वक़्त काम हमने क्या करना है, हमने सबके साथ जुड़ना है, और बहुत से लोग तो सो के ही ज़िंदगी बेकार कर देते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं हमें बार बार कि वो समय जिसको हम सोचें कि ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, या वो समय जिसमें हम सोचें हमें तकलीफ़ हो गई है या किसी और गम में हो, उसमें हमने डूबना नहीं, वो समय व्यर्थ नहीं करना, हमें समय निकालना है ताकि हम जो हमारे अंदर जागृति हुई है, जो हम सबके साथ जुड़े हैं, उसको बेकरार रखें, उसको हर समय चलता रहने दें, और उसमें और उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, और बढ़ाने की कोशिश करें। नहीं तो जब कभी भी इंसान को तकलीफ़ आती है तो उसे लगता है कि कभी भी चीज़ें बेहतर होंगी नहीं, और फिर वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चल जाता है। वो उसको लगता है कि अब चीज़ें और ख़राब होंगी, और ख़राब होंगी, और ख़राब होंगी। और वो समय, जबकि ये शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा, जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा था, तो हर एक शिष्य को यही लगता था कि अब उनकी ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन जो संत दर्शन सिंह जी महाराज के टीचिंग्स हैं वो सब बहुत पॉजिटिव हैं, और वो हमें समझा रहे हैं कि हमें अपनी मंजिल की और कदम बढ़ाने हैं। हमें ये भी समझा रहे हैं कि चाहे शारीरिक रूप से हमारे सदगुरु हमसे दूर हो गए हों, लेकिन वो हमारे अंग संग हैं। उनकी जो ताकत है, जो उनकी हमारे लिए प्यार है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। इसीलिए जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो उनके नूरी स्वरूप हमारे साथ रहेंगे। इस करके उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो इंसान को घबराना नहीं, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अगर 10 मिनट बैठे तो लगा हो कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ और करना शुरू कर दिया, फिर सोचा फिर बैठ के 10 मिनट फिर कुछ और करना शुरू कर दिया, और ध्यान अगर दिन में कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, और जहाँ जाना चाहिए वहाँ हमने डाला नहीं, तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के जरिए यही समझा रहे हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। करना क्या है? सबसे ज़रूरी है कि भजन अभ्यास करना है, वो रोज़ाना करना है, बाकायदे से करना है। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है कि दिन भर हम सिमरन करें, प्रभु को याद करें, प्रभु की ओर ध्यान डालें, अपना ध्यान और चीज़ों में ना लुटाते रहें। जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर करेंगे उतनी हमें उनकी नज़दीकी मिलेगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि हम मेडिटेट करें, हम सिमरन करें, हम ऐसी अवस्था में रहें जिसमें कि हम हर समय ये जानते रहें कि ज़िंदगी का मकसद है क्या, उससे हम चूके नहीं। अगर हम भूल जाएं कि मकसद क्या है तो फिर जिस और ध्यान होगा उधर ही चल जाएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे, अटेंशन देंगे कि हमने
हमारा मकसद है पिता परमेश्वर को पाना और ध्यान उस ओर होगा, तो हमारी सब चीज़ें फिर उसके अराउंड काम करेंगी। लेकिन अगर हमने सोच लिया कि मकसद है पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो फिर तो समय उन चीज़ों में ही गुजर जाएगा। तो महापुरुष समझाते हैं कि भजन अभ्यास करना, सिमरन करना, हर समय कॉन्शियस होना कि ज़िंदगी है क्या, कि बी कॉन्शियस, के अपनी ज़िंदगी को समझो कि ज़िंदगी में करना क्या है। वो जो गोल है उसको भूलो नहीं, कि अपने आप को जानो कि तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, और वो मकसद अपने सामने रखो, क्योंकि अपने सामने मकसद होगा तो फिर कदम अपनी मकसद की ओर बढ़ेंगे। और मकसद को पाने के लिए अभ्यास करना ज़रूरी है, और अभ्यास सही तरीके से होए इस करके सिमरन दिन में करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ध्यान इस ओर रखेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वो जो अंधेरी रात है, जो कि इंसान सोचता है कि अंधेरी रात आ गई, चीज़ें खराब हो गई हैं, वो हमें लगता है ऐसे, लेकिन वही है कि जो सुबह की किरणों तक हमें पहुंचाती है, वही है जो हमें अंदर की दुनिया में जगमग जगमग कर देती है। क्योंकि जब वो विरह का समय आता है तो उसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर कशिश अपने परमात्मा को पाने की ओर बढ़नी चाहिए, ना कि वो उस दुख में घुमा रहे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बार 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 इस शब्द के जरिए में यही समझा रहे हैं कि हमारे अंदर प्रभु को पाने की जो तलब है वो दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। हमें कभी भी वहाँ से कोई भी चीज़, जो कुछ भी दुनिया में जो, वो उससे हमें दूर ना कर पाए, और हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें हर पल हर क्षण हमारा ध्यान अपने मकसद की ओर हो। और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो फिर जो जागृति हमारे अंदर हमारे सद्गुरु ने करी है, जो जागृति हमारी हुई है कि हम सबके साथ जुड़ गए, जो जागृति हुई कि हमें ये अनुभव हो गया कि हम ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, वो जो जागृति हुई है उसको हम डिफाइल ना करें, उसको हम खराब ना करें, उसको तोड़े नहीं, उसको जागृत रखें कि वो जो कनेक्शन उन्होंने कर दिया है उसको हम बढ़ाएं। और जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ही हम प्रभु की ओर जाएंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि जब जब इंसान की ज़िंदगी में लगता है चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तब तो प्रभु को भूल ही जाता है इंसान, तो ध्यान बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो कई बारी जब तकलीफ़ आती है तब ध्यान से ज़्यादा जाता है। जैसे कबीर साहब ने एक जगह फरमाया कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो कई बार हम सोचते हैं तकलीफ़ आ गई, क्यों आ गई, लेकिन अगर वो तकलीफ़ हमारा ध्यान प्रभु की ओर डालती है तो वो तो हमारे लिए बेहतर है। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि सुख में करे ना कोई, कि जब लग रहा है चीज़ें सब अच्छी हैं फिर तो प्रभु को कोई याद नहीं करता है, सोचता है और मेरे कारण हो रहा है, वही खुशियाँ मनाता रहता है और समय बर्बाद कर रहा है। और जब तकलीफ़ आती है तब हम सोचते हैं हाँ प्रभु को याद करें क्योंकि ये तकलीफ हमसे दूर नहीं हो रही। मगर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तकलीफ़ के अंदर भी हम ये ना सोचें कि सब कुछ बर्बाद हो गया। हम जानें कि पिता परमेश्वर हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, और जो जागृति हमारे अंदर हुई है, स्पेशली हम भाई बहन जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी है, कि हम जानें कि वो जो जागृति उन्होंने की है उसको हम हर वक्त कंटिन्यू करें ना, वो जागृति कभी हटनी नहीं चाहिए। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम अपने जज्बा बेदार को रुसवा नहीं करते, कि जो जो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस के साथ प्रभु ने हमें जोड़ दिया, हमारे अंदर जो जागृति हुई है वो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान उसका कैसे होता है, जबकि जो जागृति हुई उस पर हम ध्यान नहीं देते और हम फिर दुनिया की चीज़ों में लग गए। अगर नाम लेने के बाद भी इंसान का ध्यान पूरी दुनिया में हुआ तो जो जागृति हमारे सद्गुरु में की उसका हमने अपमान कर दिया, क्योंकि उन्होंने जागृति की कि हम असली दुनिया में बढ़ें, और हमने फिर ध्यान दुनिया की चीज़ों में डाल दिया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्हें नाम की देन मिली है। हम हमारे अंदर जो जो प्रभु की सत्ता चल रही है, जो सबके अंदर चल रही है, उसके साथ हम जुड़ गए। करोड़ों लोगों को तो मालूम ही नहीं कि प्रभु की सत्ता है भी उनके अंदर, वो जुड़ भी सकते हैं। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत हैं कि पिता परमेश्वर की दया मेहर से एक पूर्ण महापुरुष ने, जैसे कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उन्होंने हमें उस सत्ता के साथ जोड़ दिया। अब
उसका हम फ़ायदा उठाएं। वो हमें यही समझा रहे हैं कि हमें देने मिली हैं, और अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो नुकसान हमारा ही हो रहा है। और यहाँ यही समझा रहे हैं कि उन्होंने जो दिया है उसका हम अपमान ना करें, उसको हम जाने कि जो हमें चीज़ मिली है ये बहुत ही कीमती है, और इसको हम उस और ध्यान ज़्यादा दें, ध्यान भजन अभ्यास में ज़्यादा दें, ताकि दिन ब दिन हम वो जो जागृति हो वो और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और हमारे कदम हमें उस अवस्था में लेके जाएं जिसमें कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो रहा, हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा लें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले आई बोलते हैं आपके सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आप अपने सामने फोकस कर रहे हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये लग रहा है आपको जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं, और कई नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा, आपको हो सकता है आसमान, उसमें से तारे, चंद्रमा, सूर्य, इनके दर्शन हो, और कुछ खुश नसीबों को अपने सदगुरु के नूरी दर्शन होंगे। अगर वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में देखिएगा। और जो जो अभ्यास हमारे लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में होता चला जाएगा। हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना, और जो पिता परमेश्वर चाहते हैं वही अभ्यास हमारे अंदर हमें मिलते हैं। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है, जो हमारी ज़िंदगी में ढल रहा है, उसको हम अनुभव कर पाएँ। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की और हर हालत में हो, हम किसी भी हालत से गुजर रहे हों, हमारा ध्यान प्रभु से कभी हटा नहीं, और हम रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज लिखो।